पर थोड़ा रियल धर्मा की ओर आगे आइए। केवल उन रिचुअल्स के फॉलो करने से कुछ नहीं होगा जिसको आप जानते ही नहीं। यद्यपि मैं एक बहुत अच्छी पुस्तक लिख रहा हूं, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। सनातन धर्म में जितने भी रिचुअल्स हैं उसके पीछे विज्ञान क्या है। हम क्यों पीपल को मानते हैं, हम क्यों गिरिराज जी को भगवान कहते हैं, पहाड़ों को, हम क्यों वनस्पतियों को भगवान मानते हैं, हम क्यों बरगद के गोल गोल घूम करके उसमें डोरा बांध करके बट सावित्री व्रत करते हैं। इन सब के पीछे विज्ञान क्या है हमारे बच्चे नहीं जानते, इसलिए कहते क्या मम्मी ये क्या रूढ़िवादिता तुम करती रहती हो। जब वो साइंस को समझेंगे तो बोलेंगे वाह, हम तो इतना ही साइंस जानते हैं, पर हमारे ऋषि इतने साइंटिस्ट थे जो हजारों वर्ष से विज्ञान को समझते थे, जीवन को समझते थे। आज पूरी दुनिया में बिस्लरी की बोतल ले लेके सेमिनार कर रहे हैं लोग, सेव टाइगर, सेव ट्रीज, सेव सॉइल, सब बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ, कुछ बच नहीं रहा है उन लोगों से। पर एक हमारा सनातन धर्म है जहां बचपन से बच्चों को सिखाया जाता क्या, नदियां हमारी मां हैं, वन में देवी रहती हैं, जंगल देवी हैं, पहाड़ गिरिराज जी और कामदगिरी हैं, एक एक पशु पक्षी, यहां तक गीध तक को भी गीधराज जटायु हैं। इस दुनिया में जितने पशु पक्षी, प्रकृति की जितनी चीजें थी, सबको हमने भगवान से जोड़ा था और बचपन से ही बच्चा उनको प्रणाम करता था। पर अब मैक्योले के युग में जंगल हमने काटे और बिस्लेरी और एसी चला के कह रहे हैं सेव ट्रीज, सेव फॉरेस्ट। तुम क्या खाक बचाओगे फॉरेस्ट? जब बच्चों के भीतर ही संस्कृति थी वन देवी हैं, वन को प्रणाम करना, काटना नहीं है। हम बचपन से हमने सीखा कि जब कभी कोई फल भी तोड़ना होता था, पके हुए फल को, तो वृक्ष को प्रणाम करते थे, उनसे आज्ञा लेते थे और तब तोड़ते थे। हमारी इतनी संवेदनशीलता थी वृक्षों के प्रति। हमने वृक्षों को केवल फर्नीचर समझ लिया, सोफा समझ लिया कि वृक्ष नहीं हमारा फर्नीचर है, वृक्ष नहीं ये जीता जागता हमारे पैसे का खजाना है। ये जो माताएं बहुत पूजा करती हैं ना, मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम नौजवान और हंसते हो इनके ऊपर, इनकी एक एक पूजा के पीछे क्या विज्ञान है। बस 2 महीने और रुको, पूरी दुनिया में यह पुस्तक आएगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि तुम्हारी दादी कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी, तुम्हारी नानी कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता जो ये रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो वास्तव में कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए करते। धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होगी, और धर्म कोई मिटा नहीं जा रहा है तुम्हारे बिना। तुम अपनी रक्षा कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म रक्षा करने चले, धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म उसकी भी रक्षा कर देगा, नहीं करोगे तुम्हारा विनाश कर देगा। अब तुमको अगर बचने का शौक हो तो धर्म रक्षा करना, नहीं तो धर्म बेचारा दुबला नहीं हो रहा है तुम्हारे बिना। कितने लोगों समाज सेवा का भूत चढ़ा हुआ है। आई एम सोशल एक्टिविस्ट, मैं सोशल सर्विस करता हूं, और घर में बोला डिप्रेशन की दवा खा रहा हूं। काय को कर रहे हो ऐसी सोशल सर्विस? बाहर सोशल सर्विस और घर में डिप्रेशन की दवा। मैं क्या हूं? मैं बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करता हूं। और महाराज जी बेटा हमारा बात नहीं सुनता, कुछ करिए तो। समाज के कार्यकर्ता बन गए, परिवार के नहीं बन पाए। सनातन संस्कृति ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, जो अपने कुटुंब को ही पूरी वसुधा मान करके उसको संस्कारित कर दे, सनातन धर्म के संस्कार में उसको ला दे, वास्तव में वही वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकता है। घर के कुटुंब में तो सनातन दे नहीं पाए, दुनिया में सनातन बांटने को। हमसे एक ने पूछा तो आप क्यों निकले हैं? हम बोला हम तो भैया बंडे मुंडे हैं, ना कोई आगे है ना पीछे है। ये जो पंजाब पटियाला की धरती पर बैठी ये माताएं हैं, यही मेरी माँ हैं, और ये बैठे हुए मेरे सब भाई बहन हैं, इसलिए मैं इनके लिए जीता हूं। और मुझे आह्लाद है कि मैं इस देश का वासी हूं। माँ भारती ने मुझे अपनी गोद में रखा है, इस मिट्टी ने मुझे रखा है, इस मिट्टी में मैं जी रहा हूं। तो इस मिट्टी का कर्ज, एक एक क्षण, एक एक पल, लहू के एक एक कतरे से इस मिट्टी का, अपनी मां का कर्ज चुका रहा हूं। इसलिए आपको भी यही कह रहा हूं, अपने परिवार और अपने बच्चों में संस्कार दो। बहुत बुरी स्थिति है, ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स, ये टीवी के सीरियल्स, ये सब क्यों है तुम्हें पता है? भारत का कोहिनूर छिन गया, भारत के टुकड़े कर दिए लोगों ने, भारत के 85,000 धर्म ग्रंथ बख्तियार खिलजी ने जला दिए नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में। लेकिन उसके बाद भी भारत मिटता नहीं था। तब इन लोगों ने सोचा कि भारत तब तक नहीं मिटेगा जब तक भारत में परिवार के भीतर संस्कार है, तब तक भारत को नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए इन लोगों ने अश्लीलता फैला करके, तुम जो सीरियल्स देखते हो, क्या किसी घर में ऐसी बात देखते हो? क्यों देखते हो ऐसे सीरियल्स?
जहां एक बहू बोलते हैं इससे भी संबंध उससे भी संबंध। क्या आपने देखा है किसी ऐसे को? ये उनकी संस्कृति होगी, उनका कल्चर होगा। हमारे यहां तो माता की तरह है, हमारी मां हमारी बेटी है। तुम क्यों देखते? उनसे लड़ रहे, उनसे झगड़ रहे, उसका उससे संबंध है। ये धीरे धीरे जहर भारतीयों के नस में घोला जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे परिवार और संस्कार के कारण ही तुम आज तक बचे हुए हो। धन तो तुमसे ज्यादा अमेरिका के पास है, विकसित तो तुमसे ज्यादा जापान भी हो गया है, और वो हुए भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी लिपि और अपनी भाषा का समर्थन किया, उसके प्रति वो डेडिकेटेड रहे। पर हम 7 देशों से 9 देशों में बोले जाने वाली भाषा केवल अंग्रेजी, उसको ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैंने कहा मैं तो अंग्रेजी का ट्यूशन तुमको पढ़ाऊंगा, पर जरा सोचो, इंग्लैंड में जन्म लेने वाला कोई बच्चा अगर हिंदी न बोले, पंजाबी न बोले, तो वो शर्म का विषय नहीं होता, क्योंकि उसका मदर टंग क्या है? इंग्लिश है। वो कैसे बोलते हैं अंग्रेज लोग? हे मैन, क्या खाता है, क्या करता है, कहां जाता है, हम आता है, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, उनका मदर टंग इंग्लिश है। इंग्लैंड की धरती पर पैदा हुआ कोई बच्चा अगर हिंदी और पंजाबी न बोले तो ये शर्म का विषय नहीं माना जाता, बल्कि इंग्लिश बोलना उसको ना आए तो ये शर्म का विषय हो जाएगा। वैसे ही भारत की धरती पर और पंजाब की धरती पर जन्म लिए लोगों को अगर इंग्लिश बोलने नहीं आता तो ये शर्म का विषय नहीं है, बल्कि हिंदी और पंजाबी बोलने ना आए तो ये शर्म का विषय हो सकता है। अपनी भाषा का सम्मान करिए, ये हमारी भाषा है, इस भाषा का सम्मान करो। ये 2 टके की इंग्लिश को बोल बोल के, और जेंटलमैन की परिभाषा इंग्लिश बोलना, टाई कोट लगा करके घूस ले, गरीबों का खून पी जाओ, फिर भी जेंटलमैन। और जो धोती और कुर्ता पहन करके खेती करे, मजदूरी करे, अपने बच्चों का पेट पाले, तुम्हें पढ़ाए, उसको तुम गंवार कहते हो अपने माता पिता और दादा को। और टाई पैंट कोई लगा के आ गया तो उसको कहते हो जेंटलमैन है, क्योंकि यही पढ़ाई गई है किताबों में। जेंटल, जी फॉर जेंटलमैन। उसमें क्या है? एक हैट, कोट पैंट और टाई। टाई का निर्माण साइबेरियन कंट्री में क्यों हुआ था? ध्यान से सुनो। साइबेरियन कंट्री में टाई का निर्माण इसलिए हुआ था, रुमाल बार बार नहीं बदल पाते थे लोग, नाक पोंछना पड़ता था, तो टाई बांध के रखे थे, बीच बीच में उसी से नाक पोंछते थे, और भारत में उसको लगा के जेंटलमैन समझते। तुम्हारी बुद्धि कहां गई भारतीयों? कहां गए? बोलो ना। हाँ, कोई टाई लगा ले तो उसको, तुम्हें नाक पोंछने की जरूरत है क्या तुमको टाई से? क्या मतलब है? तुम पहनते हो, इसमें बुराई नहीं, पर तुम केवल टाई पहनने के कारण जेंटलमैन हो, ये बड़ी खतरनाक बात। जींस को ईंटे से फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं हमारे बच्चे, कई जगह से फट जा रहे हैं। क्यों? बोला वेंटिलेशन है, उससे बढ़िया तो हमारी धोती है, चारों तरफ से वेंटिलेशन। कूल। गया जाकर के बाल कटवा करके आ गया महाराज, ऐसा बाल ऐसे खड़े हैं, ऐसे लग रहा है राक्षस कहीं से निकल के आ गया। हम क्या बोला? स्पाइक्स। आई एम कूल, बट यू आर नॉट कूल, यू आर फूल, बिगेस्ट फूल। तुमसे बड़ा फूल इस धरती पर कोई नहीं होगा। कोई कान छिदवा के आया तो अच्छी, एक ने रखा जीभ छिदवा लिया। हमें क्या बोला? ये नया डिजाइन है महाराज जी। तुम ऐसे ऐसे भी पागल जन्म दे रहे हैं भारत में। पहनावे उड़ावे हिप्पियों की तरह इनकी। तुम पहनो, पैंट पहनो, कोट पहनो। हम भी जब कॉलेज में थे तो हम भी पढ़ते थे। मैं भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था साइंस का, ब्रिलियंट। हमने भी वो रिचुअल्स फॉलो किए हैं, स्कूल के ड्रेस पहने हैं। पर आज जब उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर के गुरु के दिए आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ा, सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, मैं कौन हूं, राम कौन है, ये प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर। जिसको खुद का पता नहीं वो राम का पता कैसे करेगा? चले राम का पता करने। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी प्यारी सी बात है। हनुमान जी रावण के दरबार में प्रस्तुत किए जाते हैं। रावण बड़ा एजुकेटेड है, लिटरेट पर्सन है। उसने कहा, कहते कपे, उस समय की इंग्लिश वही थी, संस्कृत। ए बंदर, कौन है तू? कहते कपे। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन हूं? राम जी के विषय में पूछा होता तो नवधा रामायण सुना देता, रामचरितमानस सुना देता। मैं कौन हूं? मैंने कभी सोचा ही नहीं। हनुमान जी के हाथों में माता सीता ने दिया था, क्या दिया था? चूड़ामणि। उधर से मुद्रिका लाए थे और इधर से चूड़ामणि मिली थी। चूड़ामणि में माता जानकी प्रकट होती हैं और हनुमान जी पूछते हैं, मां मैं क्या जवाब दूं? माता ने कहा, जवाब दे नहीं, प्रभु की बदनामी हो जाएगी। तुम रामदूत बन करके आए हो। रावण कहेगा कि राम जी के जितने भी दूत हैं सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जवाब दे। मैं क्या दूं जवाब?
जानकी जी ने कहा मुझे गुरु बना, फिर मैं जवाब दे दूंगी। हनुमान जी ने जानकी जी को गुरु बनाया और जानकी माता ने, माता लोग आप लोग खुश हो जाओ, हनुमान जी की गुरु सीता जी हैं, जानकी जी हैं, नारी शक्ति, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वातात्मजम नमामि, मनोज्वम मारुत्य तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ये सब जितने भी गुण हैं हनुमान जी के, वो सब क्यों हैं? कहा वो गुरु परंपरा में विश्वास रखते हैं। माता सीता को गुरु बना करके पूछा, तब माता ने उनके कानों में कुछ कहा, और जब पूछा अब रावण ने कहते कपे कौन है तो हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्रश्च, मेरा एक ही परिचय है, मैं दास हूं भगवान श्री रामचंद्र कौशलेंद्र का। रावण भी बड़ा साइकोलॉजिकल वार करने वाला आदमी था, विद्वान था। उसने कहा अच्छा ये अपने आप को नौकर घोषित कर दिया, तो साइकोलॉजिकली वार किया। आप किसी कर्मचारी को कह दो जो छोटे बाबू हैं, उनको बड़ा बाबू कह दो तो ऐसे ही काम कर देते हैं कि कोई तो बड़ा बाबू बोला, बड़ी उनको अच्छी महसूस होती है। किसी व्यक्ति का जो पद नहीं है उससे ऊंचा पद कह दो, कार्य करता है और कहे वाह नेताजी आप तो पूरा देश संभाल रहे हैं, आपको जरूर 4 रसगुल्ला खिला देगा, वाह कोई तो बोला नेताजी, नहीं तो हम तड़प गए थे नेताजी सुनने के लिए। कंपाउंडर है, कुछ नहीं जानता, कहे वाह डॉक्टर साहब भी उतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं, फ्री में इंजेक्शन लगा देगा, कि कोई तो डॉक्टर बोला। हर आदमी अपने अहंकार की पुष्टि चाहता है, किसी को धर्म नहीं चाहिए। आप देखते नहीं धार्मिक मंचों पर भी लोग सम्मान के लिए आते हैं, 500 रुपए के नोट लगा के ऐसे ऐसे भागवत के सामने करते हैं। भागवत जो प्रत्यक्ष कृष्ण हैं उनके सामने 500 का नोट लगा के ऐसे ऐसे करते हैं, 1000 के, इनको लज्जा भी नहीं आती। सुदामा जब गए द्वारिका में और जाकर के कई दिन रह करके वापस आने लगे, आते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया पीतांबर खोल दे, जो कुछ दिया है वो दे दो और ऐसे ही जाओ अपनी लंगोटी पहन के। सुदामा ने कहा यार सेवा तो बहुत किया लेकिन देने लेने में कमजोर आदमी लगता है, कुछ दिया नहीं ठीक से, बताओ महाराज दे देता तो क्या बिगड़ता, द्वारिकाधीश है। बाहर निकले और बाहर निकले तो पूरी द्वारिका की जनता आ गई सुदामा के चरणों में गिरकर और कही जय हो संत की, जय हो महंत की, जय हो गुरुदेव भगवान। इस द्वारिका में रोज ऐसे लोग आते हैं संत जो लंगोटी पहन के आते हैं और द्वारिका से गाड़ियों को गाड़ियां भर करके यहां से धन दौलत द्वारिकाधीश देते ले जाते हैं। तुम पहले ऐसे अलबेले महात्मा हो जो लंगोटी पहन के आए, द्वारिकाधीश से मिलकर उसी लंगोटी को पहन के वापस जा रहे हो। सुदामा रोने लगे, वाह 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 कृष्ण, अगर कुछ दे दिया होता तो क्या ये सम्मान मुझे मिलता आज। भगवान के द्वार पर और गुरु के द्वार पर सम्मान मत खोजना, प्रतिष्ठा मत खोजना, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा है।